हेलो फ्रेंड्स, एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत। आज हम इस एपिसोड में देखिएगा कि वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स का 1 से 2 वीडियो में कोशिश करेंगे, एक वीडियो में और नहीं तो 2 वीडियो में इसमें 800 प्लस एमसीक्यू करवाने का हम प्रयास करेंगे। इसमें आपको 2025 का सारा प्रश्न देखने को मिलेगा। आपके पास अगर स्पीडी करंट अफेयर्स होगा लेटेस्ट वाला तो ज़रूर देखिएगा। उसी से 800 प्लस हम करंट अफेयर्स 1 से 2 वीडियो में देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। जिनका भी पेपर बिहार एएसआई दरोगा लगा हुआ है, बिहार एएसआई लगा हुआ है, साथ में इन्हें देखिएगा तो एईडीओ का भी डेट आया हुआ है, चाहे एईडीओ हो। इसी के साथ आपको बिहार एसएससी सीजीएल हो गया। ठीक है, ये हो गया इंटरमीडिएट का। तो जितना भी बिहार में पेपर लगा हुआ है या रेलवे द्वारा जो भी कैलेंडर के अनुसार पेपर कंडक्ट करवा रहा है तो उसमें करंट अफेयर अहम भूमिका निभा रहा है। तो हम कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में सारा 800 क्वेश्चन देने का, नहीं तो 2 वीडियो इस पे जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आप फास्ट रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न में कहा गया है कि हाल ही में किस राज्य ने राज्य के बाहर से आने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स हरित उपकरण लगाने का शुरू किया है या लगाना शुरू किया है। मतलब कि बाहर से या बाहर राज्य से कोई भी गाड़ी अगर अंदर एंट्री करता है उस राज्य में तो ग्रीन टैक्स लगाने शुरू कर दिया है। तो ये शुरू कौन किया है? तो उत्तराखंड ने शुरू किया है। अगले प्रश्न देखिएगा कि पहली बार भारत सरकार ने वर्ष 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन को 2 शीर्ष नेताओं को आमंत्रित किया है? तो याद रखिएगा कि ये जो आमंत्रित किया गया है यूरोपीय संघ के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। तो प्रश्न बनेगा कि पहली बार भारत सरकार ने वर्ष 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के 2 शीर्ष नेताओं को आमंत्रित किया है? तो यूरोपीय संघ के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि छठा भारत और वियतनाम सैन्य अभ्यास विनवेक्स कहाँ आयोजित किया गया था? तो छठा भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास विनवेक्स का अगर बात करिएगा तो याद रखिएगा ये हनोई में आयोजित किया गया था। तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि विनवेक्स अभ्यास है जो किन किन देशों के बीच होता है? तो भारत और वियतनाम के साथ होता है, भारत और वियतनाम के साथ होता है, पहला हो गया। और ये कहाँ हुआ है? तो हनोई में आयोजित किया गया है। अगले प्रश्न देखिएगा कि किस सुपरस्टार को उनकी शानदार सिनेमा यात्रा के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 से सम्मानित किया गया है? तो इस सम्मानित किया गया है रजनीकांत को। तो याद रखेगा कि सुपरस्टार को उनकी शानदार सिनेमाई यात्रा के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 से सम्मानित किया गया है। तो रजनीकांत को सम्मानित किया गया है। और ये भी याद रखिएगा कि कितने क्रम का था? तो 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 से सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि गोवा में आयोजित 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कंट्री फोकस देश कौन सा रखा गया है? तो कंट्री फोकस का अगर बात करिएगा तो कंट्री फोकस है जो जापान को रखा गया है। कंट्री फोकस कौन हो गया? जापान को। ठीक है, और ये कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो गोवा में आयोजित किया जा रहा है। और क्रम देखिएगा तो 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है। अगला देखिएगा, हाल ही में किन 2 देशों के बीच द्विवार्षिक वायु अभ्यास गरुड़ 2025 आयोजित किया गया है? तो गरुड़ 2025 का अगर बात करिएगा तो ये भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। भारत और फ्रांस के बीच गरुड़ 2025 आयोजित किया गया है। तो गरुड़ 2025 कहाँ हुआ है? तो भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया गया है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न का अगर बात करते हैं तो भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश सीजेआई
पदभार किसने ग्रहण किया है? तो भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश सीजीआई का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो याद रखिएगा जस्टिस सूर्यकांत शर्मा ने किया है। जस्टिस सूर्यकांत शर्मा ने सीजीआई का पद संभाला है। कितना? तो 53 नंबर का। फिर भारत और श्रीलंका के बीच 11वां संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो याद रखिएगा मित्र शक्ति अभ्यास जो होता है वो भारत और श्रीलंका के बीच हुआ है और ये आयोजित कहाँ किया गया था? तो बेलगांव कर्नाटक में हुआ है। कहाँ? तो बेलगावी कर्नाटक में आयोजित किया गया है। तो ये भी प्रश्न याद रखेगा, बेलगावी कर्नाटक में आयोजित किया गया है। आगे देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन का अगर बात करिएगा तो ये आयोजन कहाँ हुआ है? तो जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ है। तो याद रखिएगा कि जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में G20 2025 का आयोजन किया गया है। कहाँ? तो साउथ अफ्रीका में। फिर ब्राजील के बेलम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 का थीम क्या रखा गया है? तो प्रश्न में ये भी बनेगा कि COP30 आयोजन कहाँ किया गया था? तो ब्राजील के बेलम में COP30 आयोजन किया गया था। और इसका अगर थीम का बात करिएगा तो थीम जो था वो कार्यान्वयन, समावेशन और नवाचार इसका थीम रखा गया है। तो 10 के सी याद रखेगा कि कार्यान्वयन, समावेशन और नवाचार इसका थीम रखा गया है। तो प्रश्न बनेगा कि बताइए COP30 आयोजन कहाँ हुआ है? तो ब्राजील के बेलम में हुआ है। ये बताइए कि इसका थीम क्या है? तो कार्यान्वयन, समावेशन और नवाचार इसका थीम रखा गया है। आगे देखिएगा, एक सेकंड। अगले प्रश्न देखिएगा, 11 नंबर का अगर हम बात करते हैं तो 11 नंबर में कहा गया है कि किस भारतीय नौसेना पोत ने गुआम अमेरिका में आयोजित वार्षिक सैन्य अभ्यास मालाबार 2025 में भाग लिया है? तो मालाबार 2025 में भाग जो लिया है वो आईएनएस सह्याद्री भाग लिया है। आईएनएस सह्याद्री ने भाग लिया है किसमें? तो मालाबार अभ्यास 2025 में। फिर बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने 243 में से कितनी सीटों पर जीत हासिल किया है? जो बिहार विधानसभा चुनाव हुआ है उसमें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने 243 में से कितनी सीटों पर जीत हासिल किया है? तो 202 सीट पर जीत हासिल किया है। तो याद रखिएगा कि 12 के कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। 202 सीट पर जीत हासिल किया है। अगले प्रश्न देखिएगा, 13 नंबर में कहा गया है कि उड़ीसा के किन दो समुद्र तटों को वर्ष 2025 और 26 के लिए प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणित किया गया है? तो उड़ीसा के किन दो समुद्र तटों को वर्ष 2025 और 26 के लिए प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला है? तो ब्लू फ्लैग प्रमाण जो मिला है वो सोनापुर और पुरी को मिला है। किसको? तो सोनापुर और पुरी को मिला है या पुरी को मिला है। दो को ब्लू फ्लैग प्रमाणित मिला है। एक सोनापुर याद रखेगा कि सोनापुर हो गया और एक पुरी हो गया। तो सोनापुर और पुरी दोनों को जीआई अति ब्लू फ्लैग मिला गया है। आगे देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य में स्थित सरंडा वन क्षेत्र को वन जीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया है? प्रश्न में पूछा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य में स्थित सारंडा वन क्षेत्र को वन जीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने की निर्देश जारी किया है? तो देखिएगा, ये जो निर्देश जारी किया गया है वो निर्देश जारी किया गया है झारखंड में। कहाँ? तो झारखंड को निर्देश जारी किया गया है। फिर किस राज्य के दो पारंपरिक वाद्य यंत्र, एक तुंगबुक और एक पुमटोंग पुलित को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो किस राज्य के दो पारंपरिक वाद्य यंत्रों, एक तुंगबुक हो गया, याद रखिएगा कि एक हो गया तुंगबुक और दूसरा हो गया पुमटोंग बुलित को जीआई टैग से प्रमाणित किया गया है? तो ये प्रमाणित किया गया है सिक्किम को। प्रमाणित किसको किया गया है? तो सिक्किम में तुंगबुक और पुमटोंग को सम्मानित किया गया है। फिर पूर्वी लद्दाख में चीन के सीमा के पास स्थित किस एयरबेस को भारत ने फिर से शुरू किया है? पूर्वी लद्दाख में
चीन की सीमा के पास स्थित किस एयरबेस को भारत ने फिर से शुरू किया है? तो भारत ने फिर से शुरू किया है न्योमा को। भारत ने फिर से शुरू किसको किया है? तो न्योमा को शुरू किया है। आगे देखिएगा, अगले प्रश्न देखिएगा। बोला क्या है कि किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने देश का पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा कि क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किस आईआईटी संस्था ने जारी किया है? तो याद रखिएगा आईआईटी बम्बे ने जारी किया है। तो आईआईटी बम्बे एक संस्था है जिसने पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप जारी किया है। कौन सा? तो आईआईटी बम्बे हो गया। फिर संशोधित भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? संशोधित भारत नेट योजना का, भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो देश का पहला राज्य जो बना है कौन सा बना है? तो पंजाब बन गया है भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला। अगला देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि किस पार्श्व गायिका को 3800 से अधिक वंचित बच्चों की हृदय शल्य चिकित्सा में सहयोग के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स 2025 द्वारा सम्मानित किया गया है? बोला गया है कि किस पार्श्व गायिका को 3800 से अधिक वंचित बच्चों की हृदय शल्य चिकित्सा में सहयोग के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स 2025 में शामिल किया गया है? तो पलक मुछाल को। किसको? तो पलक मुछाल को शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा पलक मुछाल को शामिल किया गया है। पर्यावरण थिंक टैंक, पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वाच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या दिया गया है? पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वाच के द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत का रैंक कौन सा दिया गया है? तो याद रखिएगा भारत का रैंक जो मिला है जोखिम में वो 15वां रैंक मिला है। तो जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत का रैंक कौन सा मिला है? तो 15वां रैंक मिला है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में बेहतर जल प्रबंधन और जल संरक्षण के लिए किस राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है? छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में बेहतर जल प्रबंधन और जल संरक्षण के लिए किस राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र को चुना गया है। किसको? तो महाराष्ट्र को चुना गया है जो जल संरक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है। फिर आगे देखिएगा, हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों ने देश के सबसे बड़े त्रिसेना, देश की सबसे बड़ी त्रिसेना अभ्यास ऑपरेशन त्रिशूल का सफल आयोजन किस स्थान पर किया है? प्रश्न में बोला गया है कि हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों ने देश के सबसे बड़े त्रिसेना अभ्यास ऑपरेशन त्रिशूल का सफल परीक्षण किस स्थान पर किया है? तो याद रखिएगा कि थार रेगिस्तान राजस्थान में किया है। थार रेगिस्तान राजस्थान में ये आयोजन किया गया है। अगले प्रश्न में देखिएगा अगले प्रश्न में कहा गया है कि हंगरी मूल के ब्रिटिश लेखक डेविड सेजले को किस उपन्यास के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? प्रश्न में पहला पूछा जाएगा कि बताइए कि बुकर पुरस्कार लेने वाले कौन हैं? तो डेविड सिजले हैं या डेविड सजेले है। डेविड सजेले है और किस देश से है? तो हंगरी से बिलोंग करता है, हंगरी से बिलोंग करता है। तो पूरे प्रश्न में कहा गया है कि हंगरी मूल के ब्रिटिश लेखक डेविड सजेले को किस उपन्यास के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार दिया गया है? तो जो बुकर पुरस्कार दिया गया है वो फ्लेश के लिए दिया गया है। किसको? तो फ्लेश के लिए ये बुकर पुरस्कार दिया गया है। और किसको मिला है? तो डेविड को मिला है। और कहाँ से बिलोंग करता है? तो हंगरी से बिलोंग करता है। फिर आगे देखिएगा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में पुन्ना सांगछू 2 पनबिजली परियोजना का उद्घाटन किया है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में पुन्ना तसांगछू 2 पुन्ना तसांगछू 2 बिजली परियोजना का उद्घाटन किया है? तो याद रखिएगा कि उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो भूटान में हुआ है। भूटान में उद्घाटन किया गया है। अगले प्रश्न देखिएगा,
अगले प्रश्न में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की पहली महिला महासचिव के रूप में किसे चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की पहली महिला महासचिव के रूप में किसे चुना गया है। तो याद रखिएगा शेखा अल नोबिस को चुना गया है। शेखा अल नोबेस को चुना गया है। कौन सा? तो विश्व पर्यटन संगठन की पहली महिला महासचिव शेखा अल नोबेस को। तो याद रखिएगा शेखा को चुना गया है। 2027 में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP32 की मेजबानी किस देश को दिया गया है। तो 2027 में होने वाली संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP32 की मेजबानी किस देश को दिया गया है। तो देश का नाम याद रखिएगा कि ये अदीस अबाबा को इथोपिया को दिया गया है। अदीस अबाबा इथोपिया को सौंपा गया है। अभी जस्ट आपको हम बताए थे कि COP30 का अगर बात करिएगा, COP30 का, तो COP30 कहाँ किया गया है। तो ब्राज़ील में किया गया है। कहाँ? तो ब्राज़ील में हुआ है। आगे देखिएगा 27 नंबर देखिएगा। 27 में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने अच्छी रेटिंग वाला भारत का एकमात्र प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल किसे घोषित किया है। प्रश्न में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने अच्छी रेटिंग वाला भारत का एकमात्र प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल किसे घोषित किया है। तो 27 में देखिएगा, तो ये जो प्राकृतिक स्थल घोषित जो किया गया है वो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम को घोषित किया है। तो याद रखिएगा कंचनजंगा को घोषित किया गया है। कंचनजंगा को घोषित किया गया है। फिर बोला है कि किस भारतीय अर्धसैनिक बल ने महिला कर्मियों वाली ड्रोन संचालन इकाई दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन को अनावरण किया है। तो दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन को जो अनावरण किया है वो किसने किया है। तो दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का अनावरण जो किया गया है वो बीएसएफ सीमा के द्वारा किया गया है। बीएसएफ सीमा के द्वारा दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का अनावरण किया गया है। आगे देखिएगा उसका बीएसएफ याद रखिएगा। 29 में देखिएगा, 29 में कहा गया है कि अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित टाइटन्स स्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए किस भारतीय का चयन किया गया है। प्रश्न में कहा गया है कि अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित टाइटन्स स्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए किस भारतीय को चयन किया गया है। तो कुंचला कवल्या रेड्डी को चयन किया गया है। कुंचला कवल्या रेड्डी को चयन किया गया है। फिर हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से 4 नई वंदे भारत ट्रेन को शुरुआत की है। इसके साथ ही पूरे भारत में संचालन वंदे भारत सेवाओं की कुल संख्या कितनी हो गई है। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से 4 नई वंदे भारत ट्रेन का संचालन किए हैं। ठीक है, 4 नए वंदे भारत ट्रेन का संचालन किए हैं। तो पूरे भारत में संचालित वंदे भारत की संख्या कितनी हो चुकी है। तो याद रखेगा कि 164 टोटल अभी पूरे भारत में चलाया गया है। 164 मतलब टोटल भारत में कितने रनिंग कर रहा है। तो 164 वंदे भारत ट्रेन संचालन हो रहा है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि हाल ही में भारतीय मुख्य धारा के टीम में जगह बनाने वाली पहली दिव्यांग तीरंदाज कौन बनी है। हाल ही में भारतीय मुख्य धारा की टीम में जगह बनाने वाली पहली दिव्यांग तीरंदाजी कौन बनी है। तो दिव्यांग तीरंदाजी जो बना है वो शीतल देवी बन गया है। कौन सा? तो शीतल देवी बना है। फिर कॉलिन्स डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। कॉलिन्स डिक्शनरी ने किस शब्द को 2025 में वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। तो याद रखेगा वाइब कोडिंग को घोषित किया गया है। वाइब कोडिंग को घोषित किया गया है। तो याद रखेगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न में देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि भारतीय नौसेना का पहला बड़ा सर्वेक्षण पोत कौन सा है जिसे हाल ही में कोची स्थित नौसेना बेस पर कमीशन किया गया है। बोला गया है कि भारतीय नौसेना का पहला बड़ा सर्वेक्षण पोत कौन सा है जिसे हाल ही में कोची स्थित
कहाँ, तो ये भी याद रखेगा कि कहाँ क्या मिशन किया गया है, तो कोची में, कोची स्थित नौसेना बेस पर कमीशन किया गया है। तो याद रखेगा आईएनएस इच्छक को कमीशन किया गया है। आईएनएस इच्छक को कमीशन कहाँ किया गया है, तो कोची बंदरगाह पर कमीशन किया गया है। फिर उर्वरक निर्माता पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो उर्वरक निर्माता पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है, तो याद रखेगा राहुल द्रविड़ को नियुक्त किया है। राहुल द्रविड़ को नियुक्त किया है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया कि हाल ही में न्यूयॉर्क के भारतीय मूल में पहले मुस्लिम मेयर कौन बने हैं। हाल ही में न्यूयॉर्क के भारतीय मूल के पहले मुस्लिम मेयर कौन बने हैं, कहाँ, तो न्यूयॉर्क के भारतीय मूल के रहने वाले हैं जो मुस्लिम मेयर बनाया गया है। तो याद रखिएगा कि जोहरान ममदानी को बनाया गया है। जोहरान ममदानी को बनाया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर कर्नाटक राज्य विधि विश्वविद्यालय ने किस राज्य के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर को मानद डायरेक्ट की उपाधि दिया गया है। कर्नाटक राज्य विधि विश्वविद्यालय ने किस राज्य के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर को, किसको, तो एस अब्दुल नजीर को मानद डायरेक्ट की उपाधि दिया है। मानद डायरेक्ट की उपाधि दिया है। तो याद रखें कहाँ के है, तो आंध्र प्रदेश के है। कहाँ के राज्यपाल है, तो आंध्र प्रदेश का है। और इसको जो उपाधि दिया गया है वो मानद डायरेक्ट का उपाधि दिया गया है। मानद डायरेक्ट का उपाधि से इसे सम्मानित किया गया है। फिर हुरून इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट 2025 के अनुसार भारत के सबसे उदार महिला परोपकारी कौन बनी है। प्रश्न सुनिएगा कि हुरून इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट 2025 के अनुसार भारत की सबसे उदार महिला परोपकारी कौन बना है, तो याद रखिएगा कि रोहिणी नीलेकर्णी बना है। तो रोहिणी नीलेकर्णी बना है जो महिला परोपकारी बना है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि अमेरिका के वर्जीनिया के लेफ्टिनेंट गवर्नर, अमेरिका के वर्जीनिया, एक सेकंड, देखिएगा, कहा गया है कि अमेरिका के वर्जीनिया के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में निर्वाचित होने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन बन गई है। तो अमेरिका के वर्जीनिया के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में निर्वाचित होने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन बनी है, तो याद रखिएगा गजाला हाशमी बनी है। गजाला हाशमी बनी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गजाला हाशमी को। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस नाम से ल्यूकेमिया और लिम्फोमा के लिए भारत के पहली घरेलू CAR-T सेल थेरेपी शुभारंभ किया है। बोला गया है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस नाम से ल्यूकेमिया और लिम्फोमा के लिए भारत की पहली घरेलू CAR-T सेल थेरेपी शुभारंभ किया है, तो याद रखेगा ये नेक्सकार 90 को शुभारंभ किया है। नेक्सकार 90 शुभारंभ किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि हरियाणा राज्य महिला आयोग ने किस वर्ष 2026 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो हरियाणा राज्य महिला आयोग ने किस वर्ष 2026 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया, मतलब किसे अब वर्ष 2026 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, कौन, तो हरियाणा ने। तो याद रखेगा कि शेफाली वर्मा को नियुक्त किया है। किसको, तो शेफाली वर्मा को नियुक्त किया है। कौन सा, तो हरियाणा के राज्य महिला आयोग ने, ठीक है, 2026 के लिए शेफाली वर्मा को। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि किस आध्यात्मिक गुरु को शांति सुरक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2025 का वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड दिया गया है। कौन सा, तो वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड दिया गया है। तो याद रखेगा जो ये अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है श्री श्री रविशंकर को दिया गया है। श्री श्री रविशंकर को दिया गया है। प्रश्न में कहा गया है कि किस आध्यात्मिक गुरु को शांति सुरक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2025 का वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी
पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड्स दिया गया है, तो श्री श्री रविशंकर को दिया गया है। श्री श्री रविशंकर को कौन सा अवार्ड मिला है? तो वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड दिया गया है। किनको? तो ये जो दिया गया है वो गुरु शांति सुरक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए मिला अध्यात्मक गुरु को। अगले प्रश्न देखिएगा, $100 बिलियन के बाजार पूंजीकरण का आंकड़ा पार करने वाली छठी भारतीय कंपनी और पहली भारतीय बैंक कौन बन गया है? तो $100 बिलियन के बाजार पूंजीकरण का आंकड़ा पार करने वाली छठी भारतीय कंपनी बना है, और पहला भारतीय बैंक जो बना है वो कौन सा बैंक बन गया है? तो एसबीआई बन गया है। कौन सा बैंक हो गया? तो पहला बैंक बोलेगा तो एसबीआई हो गया, कंपनी बोलेगा तो छठी हो गया, कंपनी कौन सा हो गया? तो छठी, और बैंक बोलेगा तो पहला बैंक हो गया, और कौन सा? एसबीआई हो गया। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि कौन सा देश धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो धूम्रपान पर प्रतिबंध जो लगाने वाला देश बना है वो साउथ अफ्रीका बन गया है। कौन सा बना है? तो साउथ अफ्रीका बना है। और जस्ट आपको बताया भी कि अभी जो G20 हुआ है वो कहाँ हुआ है? तो साउथ अफ्रीका में ही आयोजित किया गया है। फिर हाल ही में इसरो ने किस नाम से श्रीहरिकोटा से LVM-3 M5 रॉकेट, जिसको बाहुबली के जरिए देश के सबसे भारी 4400 किलोग्राम संचार उपग्रह को प्रक्षेपित किया है? बोला गया है कि हाल ही में इसरो ने किस नाम से श्रीहरिकोटा से LVM-3 हो गया, याद रखेगा, LVM-3 मार्क 5 रॉकेट के जरिए देश के सबसे भारी 4400 केजी संचार उपग्रह को प्रक्षेपण किया है। तो संचार उपग्रह को जो प्रक्षेपण किया वो CMS-03 को प्रक्षेपण किया गया है। तो यहाँ से प्रश्न ये भी बनेगा कि CMS-03 को किस रॉकेट से जरिए भेजा गया है या लॉन्च किया गया है? तो LVM-3 M5 से लॉन्च किया गया है। और ये कौन सा है? तो CMS-03 हो गया, CMS-03 हो गया, CMS-03 हो गया। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य किसे घोषित किया गया है? भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य किसे घोषित किया गया है? तो याद रखिएगा, केरल को घोषित किया गया है। गरीबी मुक्त केरल को घोषित कर दिया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय कहाँ उद्घाटन किया है? डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा? तो याद रखेगा, अटल नगर नवा रायपुर में, अटल नगर नवा रायपुर में ये उद्घाटन किया गया है। कहाँ? तो अटल नगर नवा रायपुर में। कौन सा? तो डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय को उद्घाटन किया गया है। अगले प्रश्न देखिएगा, फिर यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को पाक कला का रचनात्मक शहर की सूची में शामिल किया है? बोला गया है कि यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को पाक कला का रचनात्मक शहर, क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल किया है? तो याद रखिएगा, लखनऊ को शामिल किया है। किसको? तो लखनऊ को शामिल कर लिया है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि किसने वोमेन्स ओडीआई रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो वोमेन्स ओडीआई रैंकिंग में शीर्ष स्थान जो हासिल किया वो स्मृति मंधाना हासिल किया है। याद रखिएगा, स्मृति मंधाना जो वोमेन्स ओडीआई रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। कौन सा? तो स्मृति मंधाना हो गया। किस भारत के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बोला गया है कि किसे भारत के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान विज्ञान रत्न से सम्मानित किया गया है? तो जयंत विष्णु नार्लिकर को, याद रखेगा, जयंत विष्णु नार्लिकर को कौन सा? तो विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो विष्णु से भी याद रख सकते हैं, जयंत विष्णु को क्या मिला है? तो विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि हाल ही में एशिया प्रशांत शहर शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो हाल ही में एशिया प्रशांत शहर शिखर सम्मेलन, एशिया प्रशांत शहर शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित
किया गया है। तो याद रखिएगा आयोजित हुआ है दुबई में। कहाँ? तो दुबई में आयोजित किया गया है। कौन सा? तो एशिया प्रशांत शहर शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो दुबई में आयोजित किया गया है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि हाल ही में रेलवे ने महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम क्या रखा है? तो औरंगाबाद रेलवे स्टेशन को नाम बदल के रखा है छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन रख दिया है। छत्रपति संभाजी नगर स्टेडियम अतिनगर रेलवे स्टेशन रख दिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किस देश के महान तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को क्रिकेट में उनके असाधारण योगदान के लिए नाइटहुड की उपाधि से दिया गया है? मतलब क्रिकेट में उनके असाधारण योगदान के लिए नाइटहुड की उपाधि जो दिया गया है, वो याद रखेगा कि कौन सा कहाँ के है? तो इंग्लैंड के है। कहाँ के? तो इंग्लैंड के खिलाड़ी कौन सा है? तो जेम्स एंडरसन को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है। फिर आगे देखिएगा, किस राज्य के जीआई टैग प्राप्त पुलियानो कोडी नींबू को पहली बार यूनाइटेड किंगडम का निर्यात किया गया है? बोला है कि किस राज्य के जीआई टैग प्राप्त पुलियानी कोडी नींबू को पहली बार यूनाइटेड किंगडम को निर्यात किया गया है? तो यूनाइटेड किंगडम को जो निर्यात किया गया है वो कौन सा हो जाएगा? तो तमिलनाडु। कहाँ के है? तो तमिलनाडु का है, जो यूके को यूनाइटेड किंगडम को निर्यात किया गया है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस पूर्व मुख्यमंत्री के सम्मान में उनके नाम पर राज्य में 76वां जिला बनाने की घोषणा किया है? तो 76वां जिला जो बनाने की घोषणा किया है वो किस राज्य के? तो कल्याण सिंह। कौन सा? तो एक मुख्यमंत्री कौन सा है? कल्याण सिंह के नाम पर 76वां जिला बनाने की घोषणा किया गया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किस पूर्व मुख्यमंत्री के सम्मान में उनके नाम पर राज्य में 76वें जिला बनाने की घोषणा किया है? तो कल्याण सिंह याद रखेगा, क्योंकि कल्याण हो गया, अगले जिला घोषित होगा कहाँ? तो यूपी में। हाल ही में भारत ने किस विश्व चैंपियन टीम को हराकर कोगनी वेरा, कौन सा? तो कोगनी वेरा इंटरनेशनल पोलो कप 2025 का खिताब जीता है? प्रश्न में कहा गया है कि हाल ही में भारत ने किस विश्व चैंपियनशिप टीम को हराकर कोगनी वेरा इंटरनेशनल पोलो कप 2025, कौन सा है? तो कोगनी वेरा इंटरनेशनल पोलो कप 2025 का किताब जीता है। तो ये किताब याद रखेगा कि अर्जेंटीना को हराया है। किसको? तो अर्जेंटीना को हराकर ये किताब जीता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? तो कोगनी वेरा इंटरनेशनल पोलो कप 2025 किसको हराया है? तो अर्जेंटीना को हराया। कौन हराया है? तो इंडिया हराया है। इंडिया हराया है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि बताइए, प्रधानमंत्री एक सेकंड देखिएगा। बोला गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग का वर्ष घोषित किया है? बोला है प्रधानमंत्री मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है? तो ये जो वर्ष घोषित किया है उसको तो 2026 को घोषित किया है। किसको? तो 2026 को घोषित किया है। कौन सा? तो आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष 2026 को घोषित किया है। फिर जूनियर एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में अंडर 17 का खिताब जीतने वाला पहली भारतीय एकल खिलाड़ी कौन बन गया है? बोला गया है कि जूनियर एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में अंडर 17 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय एकल महिला कौन बन गई है? तो याद रखेगा कि दीक्षा सुधारकर को बना है। कौन सा? तो दीक्षा सुधारकर हो गया। अगले प्रश्न देखिएगा। बोला हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवात मोथा का नाम किस देश ने रखा है? तो याद रखेगा कि मोथा का जो नामकरण किया है वो कौन किया है? तो थाईलैंड ने किया है।
कौन किया है? तो थाईलैंड ने किया है। और ये कहाँ आया था? तो बंगाल की खाड़ी में आया था। तो बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात आया था जिनका नाम था मोथा, और मोथा का नामकरण कौन किया था? तो थाईलैंड ने नामकरण किया था। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है, देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि कुआलालंपुर में आयोजित 47वें आसियान शिखर सम्मेलन में कौन सा देश है जो दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान में 11वां सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो 11वां सदस्य जो शामिल हुआ है वो तिमोर लेस्ते ने शामिल हुआ है। कौन सा? तो तिमोर लेस्ते शामिल हुआ है। इन भारत और ऑस्ट्रेलिया का चौथा संयुक्त सैन्य अभ्यास आस्ट्रा हिंड 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो पहला नंबर में तो ये याद रखेगा कि आस्ट्रा हिंड किनके किनके बीच होता है? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। और ये जो आयोजन हुआ है वो कहाँ आयोजन हुआ है? तो पर्थ में आयोजन किया गया है। कहाँ? तो पर्थ में आयोजन किया है। पर्थ कहाँ पड़ता है? तो ऑस्ट्रेलिया में ही पड़ता है। तो पर्थ में आयोजन किया गया है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि किस भारतीय खिलाड़ी को मिलानो मिलानो कार्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक का टॉर्च बियर नामित किया गया है? बोला किस भारतीय खिलाड़ी को मिलानो कार्टिना 2026 की शीतकालीन ओलंपिक का टॉर्च बियरर नामित किया गया है? तो टॉर्च बियरर जो नामित किया गया है वो अभिनव बिंद्रा को नामित किया गया है। तो याद रखेगा कि अभिनव बिंद्रा को नामित किया गया है। फिर हाल ही में इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन का पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो महिला अध्यक्ष जो नियुक्त किया गया है वो शांता रंग स्वामी को नियुक्त किया गया है। शांता रंग स्वामी को नियुक्त किया गया है। तो ये भी पॉइंट याद रखेगा। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि भारतीय तटरक्षक बल ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में किन दो उन्नत फास्ट पेट्रोल वेसल्स का जलावतरण किया है? बोला भारतीय तटरक्षक बल ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में किन दो उन्नत फास्ट पेट्रोल वेसल्स का जलावतरण किया है? तो जलावतरण जो किया गया है वो किसको? तो अजीत और अपराजित को किया गया है। अजीत और अपराजित को जलावृत किया गया है या जलावतरण किया गया है। फिर हाल ही में किस भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई है? हाल ही में किसे भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि से प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान जो किया गया वो नीरज चोपड़ा को प्रदान किया गया है। किसको? तो नीरज चोपड़ा को प्रदान किया गया है। लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है नीरज चोपड़ा को। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी का अधिकार किसे मिला है? तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 का अगर बात करेगा तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2025 में किसको मिला है? तो अहमदाबाद गुजरात को मिला है। याद रखिएगा अहमदाबाद गुजरात को कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 का मेजबानी की घोषणा कर दिया गया है। और इसका होस्ट कौन करेगा? तो अहमदाबाद गुजरात करेगा। तो ये भी पॉइंट याद रखेगा। कौन सा? तो अहमदाबाद गुजरात। किस देश ने दुनिया के सबसे तेज बुलेट ट्रेन CR 450 का अनावरण किया है? बोला है किस देश ने दुनिया की सबसे तेज बुलेट ट्रेन CR 450 का अनावरण किया है? तो 450 का अनावरण कौन किया है? तो चीन ने किया है। फिर यूरोपीय संघ के सर्वोच्च मानवाधिकार पुरस्कार सखारोव पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? प्रश्न में कहा गया है कि यूरोपीय संघ के सर्वोच्च मानवाधिकार पुरस्कार सखारोव पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा कि ये आंद्रेल पोक्जोबूत और मजिया अमाग्लो बेली को सम्मानित किया गया। किसको? तो आंद्रेज हो गया पहला में, आंद्रेज पोक्जोबूत और मजिया को सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि भारत के द्वारा
बोलता अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या रखा गया है। तो भारत के द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या रखा गया है। तो स्टेशन का मैत्री 2 नाम रखा गया है, मैत्री 2 रखा गया है। और ये कहाँ बनाया गया है, तो अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या रखा गया है, तो मैत्री 2 रखा गया है। अगर हम बात करते हैं तो मैत्री 2 इसका नाम रखा गया है। कौन सा राज्य सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में हर साल 12 दिनों की मासिक धर्म की छुट्टी प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। कहने का मतलब ये हुआ है कि कौन सा ऐसा राज्य है जो सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में हर साल 12 दिनों की, हर साल 12 दिनों को, हर साल कितना, तो 12 दिनों की मासिक धर्म की छुट्टी प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो पहला जो राज्य बना है वो कौन सा बना है, तो कर्नाटक बना है। कौन सा छुट्टी देगा ऐसा, तो कर्नाटक देगा, जो चाहे तो सरकारी हो या निजी हो, प्राइवेट हो। कितना दिन छुट्टी देगा, तो 12 दिन देगा। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि WHO ने किस देश को हेपेटाइटिस बी और HIV और सिफिलिस के मां से बच्चों में संचरण को रोकने वाले दुनिया के पहला देश घोषित किया गया है। WHO ने किस देश को हेपेटाइटिस बी हो या HIV हो या सिफिलिस के मां से बच्चों में जो संचरण को रोकने वाले दुनिया का पहला देश घोषित कर दिया है। तो दुनिया के पहला देश जो है कौन सा बना है, तो मालदीव बना है। दुनिया का पहला देश कौन बन गया है, तो मालदीव बन गया है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न देखिए, आगे देखिएगा, आगे प्रश्न में कहा गया है कि गूगल ने किसके साथ मिलकर विशाखापट्टनम में अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा AI डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा किया है। इसे गूगल ने किसके साथ मिलकर विशाखापट्टनम में अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा AI डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा किया है, तो अडानी या अडानी इंटरप्राइजेज के साथ मिलकर घोषणा किया है। इजराइल ने गाजा में युद्ध विराम कराने और इजराइल बंधकों की रिहाई के लिए अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है। इजराइल ने गाजा में युद्ध विराम कराने, ठीक है, और इजराइल बंधकों की रिहाई के लिए अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है, तो डोनाल्ड ट्रंप को सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि किस देश की मारिया कोरिना मचाडे को लोकतंत्र और शांतिपूर्ण परिवर्तन को बढ़ावा देने के उनके साहसिक कार्यों के लिए वर्ष 2025 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। मतलब कि अगर बात करिएगा शांतिपूर्ण परिवर्तन को बढ़ावा देने के और उनके साहसिक कार्यों के लिए 2025 का नोबेल पुरस्कार, शांति पुरस्कार किसको दिया गया है, तो मारिया कोरिना मचाडे को दिया गया है। तो ये किस देश से बिलोंग करता है, तो याद रखिएगा कि ये वेनेजुएला से बिलोंग करता है, वेनेजुएला से बिलोंग करता है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अपना पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे बनाया है, तो दीपिका पादुकोण को बनाया है, दीपिका पादुकोण को बनाया है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि दिव्यांगजनों का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेयर 2025 कहाँ आयोजित किया गया है। तो दिव्यांगजनों का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेयर 2025 कहाँ आयोजित किया गया है, तो याद रखिएगा कि ये पणजी में आयोजित किया गया है, गोवा में, गोवा के पणजी में आयोजित किया गया है। कि कौन सा, तो दिव्यांगजनों का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेयर 2025 का पणजी, गोवा में। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि सीमा सुरक्षा बल BSF एयर विंग की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी है। सीमा सुरक्षा बल BSF एयर विंग की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी है, तो फ्लाइट इंजीनियर बनी है भावना चौधरी, भावना चौधरी बनी है। अगले प्रश्न देखिएगा,
अगले प्रश्न में कहा गया है कि भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय का उद्घाटन का अगर बात करिएगा तो ये कहाँ किया गया है, तो हैदराबाद में किया गया है। तो प्रश्न सीधा बनता है कि भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो हैदराबाद में किया गया है। किस अमेरिकी राज्य ने आधिकारिक तौर पर दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित किया है। तो दिवाली का राजकीय अवकाश किसने घोषित किया है, तो कैलिफोर्निया ने घोषित किया है। कैलिफोर्निया ने दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित किया है। अगले प्रश्न में बोला है कि गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अरुण 3.0 योजना किस राज्य ने शुरू किया है। तो ये याद रखिएगा कि असम सरकार ने शुरू किया है। कौन सा, तो गरीब को या गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता करने के लिए अरुणोदय योजना। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि कौन सा राज्य मदरसा बोर्ड को समाप्त करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो मदरसा बोर्ड को समाप्त करने वाला पहला राज्य अगर बात करेगा तो उत्तराखंड बन गया है। उत्तराखंड है जो मदरसा बोर्ड को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। कौन सा, तो उत्तराखंड। पटना मेट्रो रेल सेवा के पहल चरण के उद्घाटन के साथ बिहार देश का कौन सा मेट्रो राज्य बन गया है। जैसे पटना मेट्रो रेल सेवा के पहले चरण के उद्घाटन के साथ बिहार देश का कौन सा मेट्रो राज्य बन गया है। तो याद रखिएगा मेट्रो जो बिहार बना वो ब्रह्मा राज्य बन गया है। कौन सा, तो ब्रह्मा राज्य बन गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर अगले प्रश्न में बोला है कि किस परियोजना के तहत सीमा सड़क संगठन ने लद्दाख के मिगला दर्रे पर दुनिया का सबसे ऊंची मोटर योग सड़क का निर्माण किया है। बोला गया है कि किस परियोजना के तहत सीमा सड़क संगठन ने लद्दाख के मिगला दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया है। तो याद रखिएगा प्रोजेक्ट हिमांक के तहत, प्रोजेक्ट हिमांक के तहत कौन सा किया है, तो BRO ने सीमा सड़क संगठन ने ये कहाँ किया है, तो लद्दाख में किया है। मिगला दर्रे पर दुनिया के सबसे ऊंचा मोटर योग सड़क बनाया है और ये कौन सा प्रोजेक्ट है, तो हिमांक। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार के किस खाद्य पदार्थ को वैश्विक निर्यात घोषित किया है। बोला है कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार के किस खाद्य पदार्थ को वैश्विक निर्यात घोषित किया है। तो वैश्विक निर्यात जो घोषित किया है वो किसको, तो मखाना को घोषित किया है। कौन किया है, तो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। और किसको किया है, तो बिहार के मखाना पदार्थ को किया है। ठीक है। फिर विदर्भ ने किस से 93 रनों से हराकर तीसरी बार ईरानी कप 2025 से 26 का खिताब जीता है। जिसे विदर्भ ने किसे 93 रनों से हराकर तीसरी बार ईरानी कप 2025 से 26 का खिताब जीत के लेके गया है। तो ये कौन ले गया है, तो शेष भारत को पराजित किया है। किसको, तो शेष भारत को पराजित किया है। तो प्रश्न बनेगा कि बताइए ईरानी कप 2025 और 26 का खिताब किसने जीता है, तो विदर्भ ने जीता है। किसको हरा कर जीता है, तो शेष भारत को हरा कर जीता है। तो ये दोनों पॉइंट याद रखेगा कि ईरानी कप जीता कौन है, तो विदर्भ ने जीता है। और किसको हराया है, तो शेष भारत को हराकर ही विदर्भ ने जीता है। अगले प्रश्न में देखिएगा, बोला है भारतीय नौसेना ने किस नाम से विशाखापट्टनम में अपना दूसरा पनडुब्बी रोधी युद्धपोत जलावतरण किया है। भारतीय नौसेना ने किस नाम से विशाखापट्टनम में अपना दूसरा पनडुब्बी रोधी युद्धपोत जलावतरण किया है। तो इसका याद रखिएगा कि आंसर जो होगा वो आंसर हो जाएगा कौन सा, तो आईएनएस अंड्रोथ को। तो राइट आंसर हो जाएगा आईएनएस अंड्रोथ। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है 87 में, इसमें बोला गया है कि महाराष्ट्र सरकार ने नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने नवी मुंबई, याद रखिएगा कि नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा है। तो इसका आंसर हम देखेंगे 87 का। याद रखिएगा कि इसका जो नाम रखा है वो लोकनेते
अगर हम बात करेंगे तो लोक नेते डीबी पाटिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा है। तो 87 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन सा? तो लोक नेते डीबी पाटिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नाम रखा है। अगले प्रश्न देखिएगा, वो था टाइम मैगजीन के द्वारा जारी टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल होने वाले दुनिया के एकमात्र क्रिकेटर कौन बना है? बोला गया है कि टाइम मैगजीन के द्वारा जारी टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल होने वाले दुनिया के एकमात्र क्रिकेटर कौन बन गया है? तो यशवी जायसवाल बन गया है। तो याद रखिएगा कि यशवी जायसवाल है जो टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल हुआ है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इसमें बोला गया है कि फोर्ब्स की सूची के अनुसार 500 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति वाला इतिहास की पहला व्यक्ति कौन बन गया है? फोर्ब्स की सूची के अनुसार 500 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति वाला इतिहास का पहला व्यक्ति कौन बन गया है? तो इतिहास का पहला व्यक्ति कौन बना है? एलन मस्क बना है। एलन मस्क बन गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर भारत का पहला चीता सफारी किस राष्ट्रीय उद्यान में शुरू किया गया है? तो भारत का पहला, अगर चीता सफारी अगर बात करेगा तो भारत का पहला चीता सफारी कुनू राष्ट्रीय उद्यान में शुरू किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? कुनू राष्ट्रीय उद्यान में चीता सफारी चलाया गया है। और ये कहाँ पड़ता है? तो एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि एयरबस और टाटा ने 125 हेलीकॉप्टर के लिए पहला निजी असेंबली प्लांट कहाँ स्थापित करने की घोषणा किया है? जैसे एयरबस और टाटा ने 125 हेलीकॉप्टर के लिए पहला निजी असेंबली प्लांट कहाँ स्थापित करने की घोषणा किया है? ये घोषणा वेमागल कर्नाटक में किया है। वेमागल कर्नाटक में किया है। फिर बोला केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के कितने वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी समारोह को मंजूरी दी है? बोला है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम के कितने वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी समारोह को मंजूरी दिया है? तो इस समारोह को मंजूरी जो दिया है वो दिया है 150 वर्ष पर। तो कितने वर्ष हो गया है? तो 150 वर्ष पर मंजूरी दिया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि बथुकम्मा महोत्सव ने विश्व के सबसे बड़ी पुष्प सजा और सबसे बड़े समन्वित महिला नृत्य कार्यक्रम के लिए गिनीज रिकॉर्ड कहाँ पर स्थापित हुआ है? बोला गया है बथुकम्मा महोत्सव ने विश्व की सबसे बड़ी पुष्प सजा और सबसे बड़ी समन्वित महिला नृत्य कार्यक्रम के लिए गिनीज रिकॉर्ड कहाँ स्थापित किया गया है? तो गिनीज रिकॉर्ड हैदराबाद तेलंगाना में स्थापित किया गया है। याद रखेगा कि हैदराबाद तेलंगाना में स्थापित किया गया है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले में बोला है कि भारत में रोबोट की मदद से किडनी और ट्रांसप्लांट करने वाला पहला सरकारी अस्पताल कौन बन गया है? मतलब रोबोट की मदद से किडनी हो या ट्रांसप्लांट करने वाला पहला सरकारी अस्पताल कौन सा बन गया है? तो याद रखिएगा एम्स दिल्ली बन गया है। एम्स दिल्ली है जो किडनी को ट्रांसप्लांट किससे कर देगा? तो रोबोट से कर देगा। और ऐसा जो सुविधा कहाँ हुआ है? तो एम्स दिल्ली में हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि कक्षा 6 से 12 के लिए राष्ट्रीय नवाचार प्रतियोगिता विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का शुभारंभ किसने किया है? कक्षा 6 से 12 मतलब 12 के लिए राष्ट्रीय नवाचार प्रतियोगिता विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का शुभारंभ किसने किया है? तो ये शुभारंभ किया है शिक्षा मंत्रालय ने किया है। किसने किया है? तो शिक्षा मंत्रालय ने किया है। फिर बोला है कौन सा गांव दक्षिण भारत का पहला और देश का दूसरा पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित गांव बन गया है? देश का दूसरा, याद रखिएगा कि देश का दूसरा, और कौन सा गांव जो दक्षिण भारत का पहला, दक्षिण भारत का पहला बना है? तो नागर कुरनूल तेलंगाना बना है। नागर कुरनूल तेलंगाना बन गया है जो सौर ऊर्जा संचालित गांव बन गया है। सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन बन गया है? तो नागर कुरनूल, नागर कुरनूल, याद रखिएगा नागर कुरनूल तेलंगाना बन गया है। नागर कुरनूल तेलंगाना बन गया है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इसमें बोला गया है कि दुनिया के सबसे ऊंचा पुल
बोलता है हुआ जियांग ग्रैंड कैन्यन ब्रिज कहाँ है। बोला है दुनिया की सबसे ऊंचा पुल है जो हुआ जियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज कहाँ है। तो एक ब्रिज जो है वो याद रखेगा कि ब्रिज कहाँ है, तो गुआ झोउ चीन में है। कहाँ, तो गुआ झोउ चीन में है। तो चीन तो सब में ऑप्शन में है, याद रखेगा गुई झोउ चीन में पड़ता है। किस भारतीय अभिनेता और गायक को एमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी के लिए नॉमिनेट किया गया है। तो ये बताइए एमी पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है, तो याद रखेगा कि एमी पुरस्कार के लिए किसको नॉमिनेट किया गया है, तो दिलजीत दोसांझ को नॉमिनेट किया गया है। तो दिलजीत दोसांझ को नॉमिनेट किया गया किसके लिए, तो एमी पुरस्कार के लिए। तो प्रश्न में बनेगा कि किस भारतीय अभिनेता और गायक को एमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी के लिए नॉमिनेट किया गया है। तो याद रखेगा दिलजीत दोसांझ को नॉमिनेट किया गया है। दिलजीत दोसांझ को नॉमिनेट किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि एशिया के सबसे बड़े अवशिष्ट जल उपचार संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। याद रखिएगा एशिया के सबसे बड़े हैं, एशिया के सबसे बड़े अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र, अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो याद रखिएगा कि उद्घाटन जो हुआ है वो ओखला दिल्ली में हुआ है। कहाँ, तो ओखला दिल्ली में उद्घाटन किया गया है। ठीक है, अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र के लिए। फिर बोला बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत कौन सा जिला है जो आधिकारिक तौर पर भारत का पहला बाल विवाह मुक्त बन गया है। तो बाल विवाह जो मुक्त बना हो कौन बना है, तो बालोद छत्तीसगढ़ बन गया है। कौन सा, तो बालोद छत्तीसगढ़ बन गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि चौथे विश्व खाद्य भारत 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है। बोला है कि चौथे विश्व खाद्य भारत का आयोजन कहाँ किया गया है। तो देखिएगा ये जो आयोजन हुआ है, ये जो आयोजन हुआ है वो याद रखेगा नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ, तो नई दिल्ली में हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर बोला भारत ने दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में किस देश को 5 विकेट से हराकर अपना 9वां एशिया कप खिताब जीता है। बोला है भारत ने दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में किस देश को 5 विकेट से हराकर अपना 9वां एशियाई कप जीता है। तो एशियाई कप जो जीता है वो पाकिस्तान को हराया है। किसको, तो पाकिस्तान को हराकर कहाँ, तो दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में 9वां एशिया कप जीता है कौन, भारत ने। फिर बोला यूनेस्को ने किस स्थल को भारत का 13वां बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है। तो भारत का 13 नंबर का यूनेस्को ने बायो रिजर्व जो घोषित किया है वो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कोल्ड डेजर्ट हो गया। कौन सा, तो कोल्ड डेजर्ट को नामित किया है। अगले प्रश्न देखिएगा। आगे देखिएगा, आगे कहा गया है कि किस राष्ट्रीय उद्यान में हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप लॉन्च किया गया है। तो हाथियों की निगरानी या हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप लॉन्च किया गया है। तो गज रक्षक ऐप जो लॉन्च किया गया है वो कहाँ किया गया है, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में क्या किया गया है, तो लॉन्च किया गया है। तो प्रश्न बनेगा कि किस राष्ट्रीय उद्यान में हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप लॉन्च किया गया है, तो बांधवगढ़। कहाँ, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। अगले प्रश्न देखिएगा, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के 37वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो 37वें अध्यक्ष अगर बात करेगा तो मिथुन मनहास को चुना गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के 37वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो मिथुन मिन्हास को चयन किया गया है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू में विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में कंपाउंड ओपन वर्ग में किस भारतीय महिला ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है। साउथ कोरिया के ग्वांगजू में विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियंस में
विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में कंपाउंड ओपन वर्ग में किस भारतीय महिला ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो याद रखेगा कि ये जीता है शीतल देवी ने। किसने? तो शीतल देवी ने। और ये बताइए कि ये पैरा ओलंपिक है, कौन सा है? तो चैंपियनशिप में कैसा है? तो भारतीय महिला ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है, कौन? तो शीतल देवी ने। फिर बोलता हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में 176 देशों में भारत का स्थान कौन सा है? तो अगर भारत का स्थान का अगर बात करिएगा तो भारत का स्थान कौन सा है? तो 128वां रैंक है। तो प्रश्न बनेगा कि आर्थिक में विश्व हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का रैंक कौन सा है? तो 128वां रैंक है। फिर बोला है कि किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश द्वारा लिखित पुस्तक संविधान क्यों मायने रखता है? बोला है कि किस से पूर्व मुख्य न्यायाधीश के द्वारा लिखित पुस्तक संविधान क्यों मायने रखता है? संविधान क्यों मायने रखता है? तो इसका आंसर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा? तो डी.वाई. चंद्रचूड़ ने ये लिखा है। ये किसने लिखा है? तो डी.वाई. चंद्रचूड़ ने लिखा है। क्या लिखा था? कि संविधान क्यों मायने रखता है, संविधान क्यों मायने रखता है। तो ये किसने लिखा था? तो डी.वाई. चंद्रचूड़ ने लिखा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण में भारत के पहले इलेक्ट्रिक हैवी ड्यूटी ट्रकों के बड़े का शुभारंभ किसने किया है? बोला है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण में भारत के पहले इलेक्ट्रिक हेवी ड्यूटी ट्रकों के बेड़े का शुभारंभ किसने किया है? तो ये शुभारंभ किसने किया है? याद रखिएगा सर्बानंद सोनोवाल ने किया है, सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। और ये जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण पर किया है। कौन सा? तो हैवी ड्यूटी ट्रकों की बेड़े की शुभारंभ किया है, बेड़े की शुभारंभ किया था। ये भी याद रखेगा इलेक्ट्रिक हैवी ड्यूटी ट्रकों के बेड़े का शुभारंभ कौन किया है? तो सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। फिर बोला नई दिल्ली में आयोजित विश्व हाइड्रोजन इंडिया 2025 के दौरान भारत का पहला हाइड्रोजन हाईवे किसने लॉन्च किया है? बोला गया है कि नई दिल्ली में आयोजित विश्व हाइड्रोजन इंडिया 2025 विश्व हाइड्रोजन इंडिया 2025 के दौरान भारत का पहला हाइड्रोजन हाईवे किसने लॉन्च किया है? तो हाइड्रोजन हाईवे का अगर बात करिएगा तो याद रखेगा नितिन गडकरी ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? तो नितिन गडकरी ने लॉन्च किया है। किस पे? तो नई दिल्ली में विश्व हाइड्रोजन इंडिया 2025 के दौरान भारत का पहला हाइड्रोजन हाईवे किसने लॉन्च किया है? तो नितिन गडकरी ने लॉन्च किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न में देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं? बोला है कि ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन बने हैं। कौन बन रहे हैं? तो रविचंद्रन अश्विन बने। कहाँ? तो ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में कौन बने हैं? तो रविचंद्रन बने हैं। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा के झारसुगुड़ा से किस टेलीकॉम कंपनी के 25 साल पूरे होने पर 4G सर्विस लॉन्च किया है? बोला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उड़ीसा के झारसुगुड़ा से किस टेलीकॉम कंपनी के 25 साल पूरे होने पर 4G सर्विस लॉन्च किया है। तो 4G सर्विस लॉन्च किया गया है किसको? तो BSNL को। किसको? BSNL को 4G सर्विस दिया गया है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है, इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि बिहार के किन स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि यानी रामसर साइट का दर्जा प्रदान किया गया है? तो बिहार के किन स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि यानी रामसर साइट में शामिल किया गया है? तो रामसर साइट में शामिल किसको किया गया है? तो गोकुल जलाशय को और उदयपुर झील को शामिल किया गया है। तो ये दोनों जलाशय है जो बिहार का है, एक गोकुल जलाशय हो गया और एक उदयपुर झील हो गया। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है
इस प्रश्न में बोला गया है कि भारतीय फुटबॉल टीम ने कोलंबो में की से हराकर सातवां सैफ डी अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब जीता है। तो चैंपियनशिप का जो खिताब जीता वो बांग्लादेश को हराकर जीता है, बांग्लादेश को हराकर जीता है। तो प्रश्न बनेगा कि भारतीय फुटबॉल टीम ने कोलंबो में मतलब श्रीलंका में किसे हराकर सातवां सैफ अंडर 17, याद रखिएगा कि सैफ अंडर 17 किसे हराकर, ठीक है, चैंपियनशिप का खिताब जीता है। तो याद रखिएगा बांग्लादेश को हराया है। तो सैफ अंडर 17 में बांग्लादेश को हराकर एक खिताब जीता है। फिर बोला है कि एसपीआई के द्वारा जारी वन पर्यावरण लेखांकन 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत का वन क्षेत्र अब देश के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत है। जिसे देश के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है, तो याद रखेगा 21.76%। तो ये प्रश्न बनेगा कि एक एमओ साइन हुआ है किसके द्वारा, तो एसपीआई द्वारा जारी वन पर्यावरण लेखांकन 2025 रिपोर्ट अनुसार भारत का वन क्षेत्र अब देश का कुल भूभाग का कितना प्रतिशत है, तो 21.76%। याद रखिएगा 21.76% हो गया। और ये कितना का हो गया, ये पूरे देश का कुल भूभाग का कितना प्रतिशत है। तो अब देश के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत है, तो 21.76% है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है, इसमें देखिएगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपया दिया है। इसे प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, तो इस स्कीम को भी याद रखेगा, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपया दिया है। तो 10,000 जो रुपया दिया वो कहाँ दिया है, बिहार में दिया है। तो 10,000 रुपया कहाँ दिया है, बिहार में। तो इस स्कीम को भी याद रखेगा कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10,000 रुपया स्वरोजगार के लिए मुख्यमंत्री महिलाओं को दिए हैं। अगले देखिएगा, किस देश ने 60 साल बाद पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में भाग लिया है। बोला है किस देश ने 60 साल बाद पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा में, किसमें, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार भाग लिया है। तो पहली बार भाग कौन लिया है, तो सीरिया लिया है। याद रखिएगा कि पहली बार 60 साल के बाद कौन लिया है, तो सीरिया लिया। कितना साल के बाद, तो 60 साल के बाद। 60 से सीरिया हो जाएगा, 60 से क्या हो जाएगा, सीरिया हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न कहा गया है कि किस राज्य की पहली पूर्णतः कागज रहित ई ऑफिस ग्राम पंचायत रोहिणी को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। बोला है कि किस राज्य की पहली पूर्णतः कागज रहित ई ऑफिस ग्राम पंचायत, ये याद रखेगा कि कागज रहित है, ई ऑफिस ग्राम पंचायत रोहिणी को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में सम्मानित किया गया है। तो ये किसको सम्मानित किया गया है, तो महाराष्ट्र को सम्मानित किया गया है। किसको, महाराष्ट्र को सम्मानित किया गया है। फिर बोला किस राज्य में शहरी बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक एडीबी ने $125 मिलियन ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। बोला है किस राज्य में शहरी बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक एडीबी ने $125 मिलियन ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किया है। तो याद रखिएगा ये असम के साथ ने किया है। किसके साथ, तो असम ने किया है। आगे देखिएगा, आगे प्रश्न में कहा गया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किस मलयालम फिल्म अभिनेता को 75वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा
किस मलयालम फिल्म अभिनेता को 75वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा मोहनलाल को सम्मानित किया गया है। किसको? तो मोहनलाल को सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या मिला है? तो 75वें दादा साहेब फाल्के, ये भी क्रम याद रखिएगा कि केमा मिला है, तो 75वें दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है। फिर भारत में उड़ीसा के चांदीपुर में पहली बार रेल पर बने मोबाइल लॉन्चर सिस्टम से किस मिसाइल को परीक्षण किया है? बोला गया है कि भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर में पहली बार रेल पर बने, किस पे? तो रेल पर बने, ठीक है, रेल पर बने मोबाइल लॉन्चर सिस्टम से किस मिसाइल को लॉन्च किया गया है? तो याद रखिएगा अग्नि प्राइम मिसाइल को लॉन्च किया गया है। तो अग्नि प्राइम मिसाइल को लॉन्च किया गया है रेल पर बने, क्या है? मोबाइल लॉन्चर है। कहाँ? तो उड़ीसा चांदीपुर में है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि भारत सरकार ने किस आईआईटी को कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षमता निर्माण और कौशल विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र संयुक्त केंद्र के रूप में नामित किया है? भारत सरकार ने किस आईआईटी को कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसे एआई और क्षमता निर्माण और कौशल विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र उत्कृष्टता केंद्र के लिए नामित किया है? तो ये नामित किसको किया है? तो आईआईटी मद्रास को किया है। किसको? तो आईआईटी मद्रास को किया है बुद्धिमत्ता के लिए। यहाँ बोला भी है कि कृत्रिम मतलब एआई से बुद्धिमत्ता हो गया, क्षमता निर्माण और कौशल विकास के लिए किसको नामित किया है? तो आईआईटी मद्रास को नामित किया है। फिर केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए किस अग्रणी क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी किया है? तो साझेदारी किसके साथ किया है? तो जेप्टो के साथ किया है। बोला है केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए किस अग्रणी क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी किया है? तो याद रखेगा जेप्टो के साथ साझेदारी किया है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि स्वदेशी राजनीतिक प्रौद्योगिकियों में योगदान के लिए किसे द चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 मिला है? तो चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 किसे दिया गया है? तो याद रखेगा कि ये डीआरडीओ को दिया गया है। प्रश्न में कहा गया है कि स्वदेशी राजनीतिक प्रौद्योगिकियों में योगदान के लिए किसे चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड, चेंज मेकर, ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा, चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा डीआरडीओ को सम्मानित किया गया है। डीआरडीओ को चेंज मेकर का अवार्ड मिला है। किसको? तो डीआरडीओ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? तो न्यू दिल्ली में पड़ता है। कहाँ? तो न्यू दिल्ली में पड़ता है। फिर बोला है नीरज घायवान की किस फिल्म को ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत के आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? बोला गया है कि नीरज घायवान की किस फिल्म को ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत का आधिकारिक प्रविष्टि के लिए चुना गया है? तो याद रखिएगा होम बाउंड को चुना गया है। होम बाउंड को चुना गया है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि असम के किस महान गायक, अभिनेता, संगीतकार और गीतकार को 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग दुर्घटना से, कौन सा? तो स्कूबा डाइविंग दुर्घटना से निधन हो गया। तो स्कूबा डाइविंग दुर्घटना से जो निधन हुआ है वो किनको हुआ है? तो जुबिन गर्ग को निधन हुआ है। कहाँ के? तो एक असम के अभिनेता है, संगीतकार है और गीतकार है, जो सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग दुर्घटना हुआ है, स्कूबा डाइविंग दुर्घटना हुआ है, और वो किनको हुआ है? तो जुबिन गर्ग को हुआ है। याद रखिएगा कि जुबिन गर्ग को हुआ है, जुबिन गर्ग को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। होता है वनडे में सबसे तेज भारतीय शतक का विराट कोहली का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो वनडे में सबसे तेज भारतीय शतक का विराट कोहली का भी रिकॉर्ड किसने तोड़ दिया है? याद रखिएगा स्मृति मंधाना ने तोड़ा है। बोला है कि वनडे में सबसे तेज भारतीय शतक का विराट कोहली का भी रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो स्मृति मंधाना ने तोड़ा है। तो ये भी याद रखिएगा कि किसने तोड़ा है? तो स्मृति मंधाना ने तोड़ा है। आगे देखिएगा,
अगले प्रश्न में कहा गया है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस अफ्रीकी देश में पहले भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र टाटा एडवांस सिस्टम का उद्घाटन किया है? बोला है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस अफ्रीकी देश में पहले भारतीय रक्षा विनिर्माण विनिर्माण संयंत्र टाटा एडवांस सिस्टम का उद्घाटन किया है? तो ये कहाँ किए हैं? याद रखिएगा कि ये है मोरक्को में। कहाँ? तो मोरक्को में उद्घाटन कौन किए हैं? तो राजनाथ सिंह ने किए हैं। फिर हाल ही में किन देशों ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दी है? बोला है कि हाल ही में किन देशों ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया है या रूप दे दिया है किसको? फिलिस्तीन को। यह एक स्वतंत्र देश है। तो किसने किया है? तो ये याद रखिएगा कि ब्रिटेन ने किया है, कनाडा ने किया, ऑस्ट्रेलिया ने किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? तो 29 के बी हो जाएगा। कौन किया है? तो ब्रिटेन ने, कनाडा ने, ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि फिलिस्तीन है को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दिया है। ब्रिटेन याद रखेगा, कनाडा याद रखेगा और ऑस्ट्रेलिया याद रखेगा। कौन है? तो ब्रिटेन हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है, आगे बोला है कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए प्रतिष्ठित लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? प्रश्न में बोला गया है कि भारत और ब्रिटेन के मुक्त व्यापार समझौते को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए प्रतिष्ठित लिविंग ब्रिज पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा कि कीर स्टारमर को सम्मानित किया गया है। किसको? तो कीर स्टारमर को सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो प्रश्न में फिर से रिपीट कर देते हैं कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए प्रतिष्ठित लिविंग ब्रिज पुरस्कार से, कौन सा? तो लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो कीर स्टारमर को सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न देखिएगा। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में कहा गया है कि बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम का नया जर्सी प्रायोजक किसे बनाया है? तो बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम का नया जर्सी प्रायोजक किसे बनाया है? तो देखिएगा ऑप्शन में, इसमें जो नया जर्सी बीसीसीआई ने जो बनाया है वो अपोलो टायर्स को बनाया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? तो ऑप्शन नंबर सी, अपोलो टायर्स हो जाएगा। फिर हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंटर्नशिप करने वाले युवाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना शुरू किया है? तो मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना कौन शुरू किया है? तो बिहार सरकार ने शुरू किया है। तो प्रश्न बनेगा कि किस राज्य सरकार ने इंटर्नशिप करने वाले युवाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना शुरू किया है? तो मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना कौन शुरू किया है? तो बिहार सरकार ने शुरू किया है। अगले प्रश्न देखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले पीएम मित्रा पार्क की आधारशिला कहां रखी है? तो पीएम मित्रा पार्क की आधारशिला कहां रखी गई है? तो याद रखेगा ये भैंसोला गांव मध्य प्रदेश में रखा गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का पहले पीएम मित्रा पार्क की आधारशिला कहाँ रखा है? तो ये मध्य प्रदेश में रखा है। मध्य प्रदेश के कौन सा गांव पड़ता है? तो भैंसोला गांव पड़ता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि किस भारतीय नौसेना जहाज ने पहले भारत ग्रीस द्विपक्षीय समुद्र अभ्यास में भाग लिया है? तो किस भारतीय नौसेना जहाज ने पहले भारतीय ग्रीस द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास में भाग लिया है? तो याद रखेगा कि ये जो भाग लिया है वो आईएनएस त्रिकंद लिया है। आईएनएस त्रिकंद भाग लिया है भारत और ग्रीस के द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास में। फिर हाल ही में देश के किस सरकारी बैंक ने आर्थिक रूप से पिछड़े पृष्ठभूमि के मेधावी बच्चों के लिए प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप 2025 योजना शुरू किया है? तो ये योजना जो शुरू किया है वो भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने शुरू किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा।
अगले प्रश्न में कहा गया है कि सिंगापुर में आयोजित 25वें इंटरपोल एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति के सदस्य चुना गया है। तो सिंगापुर में आयोजित 25वें इंटरपोल एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का या समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है। तो याद रखिएगा कि जो चुना गया है वो जापान को, भारत को चुना गया है। किसको? तो भारत को चुना गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि किस राज्य ने अनाथ बच्चों के लिए अम्बु करंगल योजना शुरू किया है। तो अम्बु करंगल योजना का अगर बात करेगा कि अम्बु करंगल योजना किस राज्य ने शुरू किया है, तो याद रखेगा कि तमिलनाडु ने शुरू किया है। कौन सा? तो अम्बु करंगल योजना तमिलनाडु सरकार ने शुरू किया है। फिर विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत 139 देश की अर्थव्यवस्था में किस स्थान हासिल किया है। तो अगर वैश्विक नवाचार सूचकांक का अगर बात करेगा तो वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का रैंक कितना है? तो 38वां रैंक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि हाल ही में बिहार की पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय फीडे मास्टर कौन बनी है। तो बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर का अगर बात करेगा कि फीडे मास्टर कौन बनी है, तो याद रखेगा मरियम फातिमा बनी है। फीडे मास्टर कौन बनी है? तो मरियम फातिमा बनी है, जो बिहार के रहने वाली है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में कौन सा देश 2026 से 2028 तक संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC में 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए एशिया प्रशांत समूह सीट पर निर्विरोध चुना गया है। बोला गया है कि हाल ही में कौन सा देश 2026 से 28 तक संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए एशिया प्रशांत समूह सीट पर निर्विरोध चुना गया है। तो निर्विरोध जो चुना गया है कौन सा चुना गया है? तो भारत चुना गया है। और ये कब तक? तो 2026 से 2028 तक निर्विरोध चुना गया है। किसमें? तो UNHRC, जिसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में। फिर अगले प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित में से चौथे वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो निम्नलिखित में से चौथे वर्ल्ड फूड इंडिया का अगर बात करिएगा कि वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो याद रखिएगा कि नई दिल्ली में आयोजन किया गया है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थापित देश की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी परियोजना राष्ट्र को समर्पित किया है। तो बांस आधारित बायो रिफाइनरी का अगर बात करेगा तो याद रखेगा कि ये असम में स्टार्टिंग किए हैं। और इसका अगर बात करिएगा कि ये आधारशिला कौन रखे थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किए हैं। फिर देश के सबसे रोमांचक समुद्री खेल उत्सव में से एक कदल कोंडटम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। ये 2025 का जो आयोजन किया गया है वो तुतीकोरिन तमिलनाडु में आयोजित किया गया है। तो प्रश्न बनेगा कि कदल कोंडटम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो एक समुद्री खेल उत्सव है, तो ये तमिलनाडु तुतीकोरिन में किया गया है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है 144 नंबर में देखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटलाइज कर संरक्षित करने के उद्देश्य से किस नाम से एक पोर्टल का शुभारंभ किया है। बोला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटलाइज कर संरक्षित करने के उद्देश्य से किस नाम से एक पोर्टल का शुभारंभ किया है। तो पोर्टल का नाम याद रखेगा ज्ञान भारतम को शुभारंभ किया है। ज्ञान भारतम को शुभारंभ किया है किसको? तो पांडुलिपियों को डिजिटलाइज करने के लिए। तो याद रखेगा ज्ञान भारतम को किया गया है किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। फिर हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से दुनिया की पहली त्रिसेवा महिला नौकायन परिक्रमा का शुभारंभ किस नाम से किया है। बोला गया है कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से दुनिया की पहली त्रिसेवा महिला नौकायन, याद रखिएगा त्रिसेवा महिला नौकायन जो परिक्रमा शुभारंभ किस नाम से किया है। तो ये नाम जरूर याद रखिएगा कि 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर समुद्री प्रशिक्षण से या प्रदक्षिण से। समुद्री प्रदक्षिण से क्या किया गया है? तो शुभारंभ किया गया है। तो नाम याद रखिएगा समुद्री प्रदक्षिण से शुभारंभ किया गया है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि 23 सितंबर को गोवा की मेजबानी में आयोजित 10वें आयुर्वेद दिवस की थीम क्या रखी गई है। तो 23 सितंबर को याद रखेगा कि 23 सितंबर को गोवा में मेजबानी में आयोजित 10वें
कौन सा क्रम? तो 10वें आयुर्वेद दिवस की थीम क्या रखा गया है? तो लोगों और ग्रह के लिए आयुर्वेद, लोगों और ग्रह के लिए आयुर्वेद इसका थीम रखा गया है। तो याद रखिएगा कि 23 सितंबर हो गया, 23 सितंबर हो गया। और ये गोवा की मेजबानी किया है, कौन किया है? तो गोवा मेजबानी किया, और ये 10वें क्रम का है। और इसमें थीम क्या रखा गया है आयुर्वेद दिवस पर? तो लोगों और ग्रह के लिए आयुर्वेद, लोगों और ग्रह के लिए आयुर्वेद इसका थीम रखा गया है। इस थीम को जरूर याद रखिएगा। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इस प्रश्न में बोला गया है कि जीएसटी परिषद ने भारत के मौजूदा 4 कर स्लैब, जैसे 4 टैक्स स्लैब है, एक 5% हो गया, 12% हो गया, 18% और 28% को घटाकर कितने कर स्लैब को आयोजित या मंजूरी दे दिया है? तो याद रखिएगा कि इसमें कर स्लैब अब 2 ही रहेगा, एक 5% रहेगा, एक 18% रहेगा। एक 5% और एक 18% को मंजूरी दे दिया है। तो पहले कितने स्लैब था? तो 4 स्लैब था, 5% भी था। एक सेकंड, पहले देखिएगा, तो पहले स्लैबों की संख्या कितना था? तो 5% था, 12% था, 18% था और 28% था। इसको घटाकर 2 स्लैब कर दिया गया है, एक 5% का स्लैब कर दिया है और एक 18% का स्लैब कर दिया है। तो याद रखिएगा कि 12% को भी खत्म किया है, इसमें देखिएगा कि 12% को भी खत्म किया है और एक 28% को भी खत्म किया है और 5% और 18% को रखा है। फिर किस देश के द्वारा आयोजित बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास जापद 2025 में भारतीय सशस्त्र बलों ने भाग लिया है? तो जापद का अगर बात करेगा तो याद रखेगा जापद जो हुआ है वो किसके साथ हुआ है? तो रूस के साथ हुआ है। जापद किसके साथ हुआ है? तो रूस के साथ हुआ है। तो प्रश्न बनेगा कि एक बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास जापद 2025 में भारतीय सशस्त्र बलों ने भाग कौन लिया है? तो रूस ने भाग लिया है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मखाना बोर्ड और कोसी मेची अंतर्राज्यीय नदी लिंक परियोजना के पहले चरण की आधारशिला रखी है? तो प्रश्न बनेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मखाना बोर्ड, इसको जरूर याद रखिएगा, मखाना बोर्ड और कोसी मेची अंतर्राज्यीय नदी लिंक परियोजना के पहले चरण की आधारशिला रखी है? तो याद रखिएगा ये बिहार में रखा है। कहाँ? तो बिहार में ये आधारशिला रखा गया है। अगले प्रश्न में कहा गया है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के सीमांचल क्षेत्र में स्थित किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के सीमांचल क्षेत्र में स्थित किस हवाई अड्डे को उद्घाटन किया है? याद रखिएगा पूर्णिया हवाई अड्डे को उद्घाटन किया है। कहाँ? तो सीमांचल क्षेत्र में पूर्णिया हवाई अड्डे को उद्घाटन किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि भारत और थाईलैंड के बीच 14वें द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मैत्री, याद रखेगा कि मैत्री है जो भारत और थाईलैंड के बीच होता है, ये कहाँ आयोजन किया गया है? याद रखेगा कि ये उमरोई मेघालय में आयोजन किया गया है, उमरोई मेघालय में आयोजन किया गया है। और याद रखेगा मैत्री किसके किसके बीच होता है? तो भारत और थाईलैंड के बीच होता है। तो प्रश्न बनेगा कि भारत और थाईलैंड के बीच 14वें द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास कौन सा हुआ है? तो मैत्री हुआ है। और ये मैत्री आयोजित कहाँ हुआ है? तो मेघालय के उमरोई में आयोजित किया गया है। आगे प्रश्न में कहा गया है कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच 21वें संयुक्त सैन्य अभ्यास से युद्ध अभ्यास 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आयोजन फोर्ट वेनराइट अलास्का में किया गया है। फोर्ट वेनराइट अलास्का में किया गया है। कौन सा? युद्ध अभ्यास को। तो याद रखिएगा कहाँ आयोजित किया गया है? तो अलास्का में। कहाँ? तो फोर्ट वेनराइट की जगह पे। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि हाल ही में आरबीआई ने किस महान असमिया गायिका की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 100 रुपया का स्मारक सिक्का जारी किया है? बोला गया है कि हाल ही में आरबीआई ने किस महान असमिया गायिका की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 100 रुपये के स्मारक सिक्का जारी किया है? तो 100 रुपये का स्मारक सिक्का जो जारी किया है वो कौन सा होता है? डॉक्टर भूपेन हजारिका के एक गायक है, उनके नाम पर आरबीआई ने एक 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भूपेन हजारिका। फिर हाल ही में एशियाई विशालकाय कछुआ जिसे मनोरिया एमिस फेरी का पहल सफल कृत्रिम प्रजनन कहाँ पर किया गया है? बोला गया है कि हाल ही में एशियाई विशालकाय कछुआओं का पहला सफल कृत्रिम प्रजनन कहाँ पर
किया गया है? तो याद रखिएगा कि मणिपुर प्राणी उद्यान में किया गया है। मणिपुर प्राणी उद्यान में किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटित कौन सी रेलवे लाइन मिजोरम की राजधानी आइजोल को पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ने का या जुड़ती है? बोला है हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटित कौन सी रेलवे लाइन मिजोरम की राजधानी आइजोल को पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ने का काम करेगा? तो याद रखेगा बैराबी सेरांग रेलवे लाइन को, बैराबी हो गया, सेरांग रेलवे लाइन को जोड़ने का काम करेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैराबी सेरांग रेलवे लाइन को। अगले प्रश्न देखिएगा, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एपेडा के पहले क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कहां पर किया है? बोला है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अपेडा के पहले क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कहाँ कर रहा है? तो याद रखेगा ये कहाँ करेगा? तो पटना में करेगा। तो अपेडा को कहाँ से करेगा? तो पटना में। कौन करेगा? तो पीयूष गोयल ने करेगा। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने भारत के नए स्वदेशी नौसैनिक अड्डे आईएनएस अरावली का उद्घाटन कहाँ किया है? तो प्रश्न में कहेगा कि नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने भारत के नए स्वदेशी नौसैनिक अड्डे, भारत के नए स्वदेशी नौसैनिक अड्डे आईएनएस अरावली का उद्घाटन कहाँ किया है? तो याद रखिएगा कि गुरुग्राम में उद्घाटन हुआ है, गुरुग्राम में उद्घाटन किया गया है। इन अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि हाल ही में नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री सुशीला कार्की बनी है। तो याद रखेगा कि नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो सुशीला कार्की बनी है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि हाल ही में आईआईएम अहमदाबाद ने अपना पहला वैश्विक परिसर कहाँ शुरू किया है? हाल ही में आईआईएम अहमदाबाद ने अपना पहला वैश्विक परिसर कहाँ शुरू किया है? तो वैश्विक परिसर कहाँ शुरू किया है? तो दुबई में शुरू किया है। तो ये भी याद रखिएगा कि अहमदाबाद ने अपना पहला वैश्विक परिसर कहाँ शुरू किया है? तो अहमदाबाद में दुबई में शुरू किया है। फिर केंद्र सरकार ने किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एडीबी के साथ 126.4 मिलियन डॉलर के ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किया है? बोला गया है कि केंद्र सरकार ने किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एडीबी के साथ 126.4 मिलियन डॉलर के ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो याद रखेगा ये जो हस्ताक्षर किया गया है उत्तराखंड के साथ किया है। तो याद रखेगा कि केंद्र सरकार और एडीबी कौन सा? तो एडीबी के साथ 126.4 मिलियन डॉलर के साथ ऋण समझौता हुआ है। तो किस राज्य है? तो उत्तराखंड पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर चलने वाली भारत की सबसे तेज गति वाली ट्रेन का नाम क्या रखा गया है? बोला है दिल्ली और मेरठ, ये दोनों याद रखेगा, दिल्ली और मेरठ। देखिएगा इसे दिल्ली और मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर चलने वाली भारत की सबसे तेज गति वाली ट्रेन का नाम क्या रखा गया है? तो सबसे तेज गति वाली ट्रेन का नमो भारत रखा गया है। तो प्रश्न ये भी बनेगा कि बताइए नमो भारत अभी हाल ही में कहाँ चलाया गया है? तो दिल्ली से मेरठ के बीच चलाया गया है, नमो टू भारत। फिर बोला है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम के बीच ऐतिहासिक शिखर बैठक कहाँ हुआ है? बोला गया है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम के बीच ऐतिहासिक शिखर का बैठक कहाँ किया गया है? तो जो बैठक किया गया है वो देख लीजिएगा, ये वाराणसी में बैठक हुआ है। कहाँ? तो ये बैठक जो हुआ है वो वाराणसी में आयोजित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। फिर बोलता है दिव्यांग जनों के लिए पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दिव्यांग जनों के लिए पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? याद रखेगा एमटी विश्वविद्यालय नोएडा में किया गया है,
एमटी विश्वविद्यालय नोएडा में आयोजित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि किसे मरणोपरांत भारत में आर्थिक योगदान के लिए पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बोला है किसे मरणोपरांत भारत में आर्थिक योगदान के लिए, किसके लिए, तो आर्थिक योगदान के लिए पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो मनमोहन सिंह को सम्मानित किया गया है। तो याद रखेगा कि पीवी नरसिम्हा राव से किसे सम्मानित किया गया है, तो मनमोहन सिंह को सम्मानित किया गया है। फिर हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सिपरी की नई क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला उद्घाटन कहाँ किया गया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सिपरी की नई क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया है। तो ये उद्घाटन जो हुआ है वो नासिक में किया गया है। किनके द्वारा, तो मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। कहाँ, तो नासिक में ये उद्घाटन किए हैं। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि बक्सर भागलपुर हाई स्पीड कॉरिडोर के हिस्से के रूप में किस 4 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे का निर्माण को मंजूरी दी गई है। बोला है कि बक्सर और भागलपुर हाई स्पीड कॉरिडोर के हिस्से के रूप में किस 4 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे के निर्माण की मंजूरी दे दिया गया है। तो मोकामा से मुंगेर को मंजूरी दे दिया गया है। तो याद रखिएगा मोकामा से कहाँ, मुंगेर के लिए। इन हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, याद रखिएगा कि अभी वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है, तो धर्मेंद्र प्रधान ने पहले विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है। तो अटल इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो अबू धाबी में उद्घाटन किया गया है। तो ये भी प्रश्न याद रखेगा कि हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पहले विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है, तो यूएई अबू धाबी में किए हैं। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आदिवासी कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए किस नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आदिवासी कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए किस नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म जो लॉन्च किया है वो आदि संस्कृत के नाम से लॉन्च किया है। तो याद रखिएगा कि जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आदिवासी, किसके लिए, तो आदिवासी कला हो गया और संस्कृत के संरक्षण हो गया, संस्कृत के संरक्षण के लिए किस नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो आदि संस्कृत के नाम से लॉन्च किया है, आदि संस्कृत के नाम से लॉन्च किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इन हाल ही में कफा नेशंस कप टूर्नामेंट 2025 में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है। बोला है कि हाल ही में कफा नेशंस कप टूर्नामेंट 2025 में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है, कांस्य पदक जीता है। तो याद रखिएगा कफा ओमान को हराकर कांस्य पदक जीता है, किस, ओमान को हराकर कांस्य पदक जीता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इस प्रश्न में देखिएगा, बोला गया है कि किस आंदोलन के परिणाम स्वरूप नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने इस्तीफा दिया था। बोला है कि किस आंदोलन के परिणाम स्वरूप नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हो गए और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने इस्तीफा दिया था। तो ये जो इस्तीफा दिए थे वो दिए थे जेन जे आंदोलन से। कौन सा, तो जेन जेड आंदोलन से ये इस्तीफा दिए थे। कौन, तो केपी ओली शर्मा और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, जो कहाँ के थे, तो नेपाल के थे। कौन सा अभियान चला था या कौन सा आंदोलन चला था, तो जेन जेड आंदोलन चलाया गया था। फिर भारतीय खेल प्राधिकरण ACI ने खेल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए किस IIT के साथ एक समझौता किया है। बोला है भारतीय खेल प्राधिकरण ने खेल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए किस IIT के साथ समझौता किया है। याद रखिएगा ये जो समझौता हुआ है वो IIT दिल्ली के साथ समझौता हुआ है, IIT दिल्ली के साथ समझौता हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, IIT दिल्ली हो गया। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 में किस शहर को प्रथम स्थान मिला है। तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 में किस शहर को प्रथम स्थान दिया गया है। तो याद रखिएगा
कि ये दिया गया है इंदौर को। किसको? तो इंदौर को स्वच्छ वायु में, किसमें? तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 में किस शहर को प्रथम स्थान मिला है? तो इंदौर को प्रथम स्थान मिला है। फिर हाल ही में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में कौन चुने गए हैं? तो 15वें उपराष्ट्रपति का अगर बात करिएगा तो 15वें उपराष्ट्रपति कौन सा हो जाएंगे? तो एक सेकंड, बोला गया है कि हाल ही में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में कौन चुने गए हैं? तो सीपी राधाकृष्णन को चुना गया है। तो याद रखिएगा कि सीपी राधाकृष्णन को चुना गया 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर बोला है कि फीडे ग्रैंड स्विस 2025 में डी गुकेश को हराकर किसे मौजूद विश्व कप चैंपियनशिप को हराने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं? बोला है कि फीडे ग्रैंड स्विस 2025 में डी गुकेश को हराकर किसी मौजूदा विश्व चैंपियनशिप को हराने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो याद रखेगा कि अभिमन्यु मिश्रा बन गए हैं। तो अभिमन्यु मिश्रा बन गए हैं जो सबसे कम या विश्व चैंपियन को हराने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो अभिमन्यु मिश्रा हो गए। किसको हराए हैं? तो डी गुकेश को हराए हैं। ठीक है, अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है, अगले प्रश्न में बोला गया है कि हाल ही में अनोखी दुनिया नामक दुनिया के पहले सिरेमिक वेस्ट पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बोला गया है कि हाल ही में अनोखी दुनिया का पहला सिरेमिक वेस्ट पार्क का उद्घाटन कहाँ किया है? तो खुर्जा बुलंदशहर यूपी में किया गया है। खुर्जा बुलंदशहर यूपी में किया गया है। तो प्रश्न आपसे बनेगा कि हाल ही में अनोखी दुनिया नामक दुनिया का पहला सिरेमिक वेस्ट पार्क कौन सा है? तो सिरेमिक वेस्ट पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो खुर्जा बुलंदशहर यूपी में। खुर्जा बुलंदशहर कहाँ किया गया है? तो यूपी में किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर केरल, लक्षद्वीप, लद्दाख और त्रिपुरा और मिजोरम के बाद किस राज्य को पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा दिया गया है? तो पूर्ण साक्षर का राज्य का दर्जा दिया है किसको? तो हिमाचल प्रदेश को दिया गया है। तो याद रखिएगा कि 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस और पहले मिला था केरल को, दूसरा पर बात करिएगा तो लक्षद्वीप को भी मिला है, फिर लद्दाख को भी मिला है, त्रिपुरा को भी मिला है, मिजोरम को भी मिला है। उसके बाद पूर्ण राज्य का दर्जा किसको दिया गया है? तो हिमाचल प्रदेश को दिया है। इसको चौथा क्रम का मिला है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि भारत